हरे कृष्णा। दो कन्याएं थी। वो दो कन्याओं ने अपनी भक्ति का ऐसा प्रचंड रूप दिखाया कि भगवान को मजबूर कर दिया कि भगवान तुम इस साधारण से पत्थर से ही प्रकट हो। आइए जानते हैं उनके बारे में। एक जमींदार की कन्या थी और एक राजकन्या थी। दोनों काफी ज्यादा घनिष्ठ मित्र थे। वो एक दिन राज्य महल में खेल रहे थे और राजमहल में एक गुरुदेव आए। एक महात्मा आए जो अपनी शालिग्राम की रोजाना की तरह सेवा कर रहे थे। और उनको देखते हुए कि अरे ये किसकी सेवा कर रहे हो, जाकर उनके पास बैठ जाओ। तो पूछते हैं कि आप किसकी सेवा कर रही हो। वो गुरुदेव बोलते हैं कि मैं जो है अपने भगवान की सेवा कर रही हूँ। अब दोनों कन्या हट करने लग गई कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। पहले तो मना कर रहे थे लेकिन हट के कारण, उनकी छोटे मतलब बालक रूप के कारण उन्होंने बोला ठीक है तुम्हें चाहिए तो ले लो। और क्या करते, कोई भी दो साधारण पत्थर उठा के राजकन्या को दे देते हैं और एक जमींदार की कन्या को दे देते हैं। और दोनों ही नाम, उसका नाम तो बताइए। तो गुरुदेव हंसते हुए कहते हैं अरे शिलपिल्ले जी है इनका नाम, शिलपिल्ले जी। और उनको कर अब तो मेरे ही भगवान शिलपिल्ले जी। अब दोनों इतना प्रेम करते हैं शिलपिल्ले जी से कि उन्होंने बिना कुछ दिए, बिना भोग लगाए कुछ पाते ही नहीं थे। जब उनको कुछ पाना हो, जब भी कुछ खाना हो, सबसे पहले भगवान को देंगी, भगवान खाएंगे फिर मैं खाऊंगी। ऐसा प्रेम करने लग गए। एक दिन जमींदार की मृत्यु हो जाती है। जब जमींदार की मृत्यु हो जाती है, उसके दो बेटे भी थे और एक बहन थी, वो कन्या है ना। तो दोनों भाई आपस में लड़ने लग गए। अब आपस में लड़ने के पश्चात छोटा भाई क्या है दूसरे गांव चला गया और बड़ा भाई वहीं उस कन्या के साथ रहने लग गया, जमींदार की कन्या के साथ रहने लग गया। अब हुआ क्या, एक दिन दोनों की इतनी ज्यादा लड़ाई हुई तो छोटे भाई ने एक दिन कुछ साथियों के साथ उसे घर पे, बड़े भाई के घर पे, उस कन्या के घर पे डाका डाल दिया और सब कुछ लूट के चला गया। और जैसे ही लूट के चला गया, उसी लूट में शिलपिल्ले जी भी थे। और जब शिलपिल्ले जी चले गए, वो लड़की जो है अन्न जल सब कुछ, उस कन्या ने सब कुछ त्याग दिया। गांव वाले ने समझाया अरे तुम्हारी लड़ाई थोड़ी है, तो दो भाई आपस में लड़े, तुम जाओ अपने भाई से अपने भगवान को मांग के वापस ले आओ। ठीक वैसे जाती है, अपने बड़े भाई से कहती है कि मुझे मेरे भगवान चाहिए, और अगर मुझे मैं भगवान नहीं दोगे तो मैं अन्न जल सब कुछ अपना शरीर यहीं त्याग दूंगी। तो बड़ा अरे भाई रुक जा, जाओ अंदर पड़े हैं ले लो। अब उसी भाई के बगल में एक व्यक्ति बैठा था। वो कहता अरे तेरे भगवान तेरे से प्यार नहीं करते क्या, या तू उनसे प्रेम करती है। ये सुनते ही वो कन्या इतनी रुदन करने लगी, इतनी रुदन, इतनी करुणामयी रुदन करने लगी, भगवान आज मेरे प्रेम का ये टेस्ट है, ये हमारा परीक्षा है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो हे शिलपिल्ले जी भगवान, हे ना तुम मुझसे प्रेम करते हो तो आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। और उसी वक्त जो है भगवान आके उनसे गले लग जाते हैं। और जिसका भाई ये देख के, आसपास के व्यक्ति देख के उसके चरणों में माफी मांगते हैं, उसके चरणों में माफ कर दो, माफ कर दो। और उसी वक्त राजकन्या के साथ क्या हो रहा था, राजकन्या भी काफी प्रेम करते हुए बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं पाते थे। कुछ सालों बाद उस राजकन्या का विवाह हुआ, लेकिन जिससे उनका विवाह हुआ बिल्कुल भी भक्त नहीं था, भगवान को पसंद ही नहीं करते थे। उनका हरि नाम से कोई चिंतन ही नहीं था, काफी कोसों दूर रहते थे। जब वो ब्याह करके ससुराल जा रही थी, अपने साथ अपने भगवान शिलपिल्ले जी को भी ले जाते, खूब वहाँ भी सेवा करती, भगवान को प्रेम पूर्वक सेवा करती, बहुत सेवा करती, बहुत। एक दिन उसके पति ने पूछ लिया तुम्हें क्या करते हो, कहती ये मेरे भगवान है। भगवान, ये पत्थर कैसे भगवान हो सकते हैं? नहीं ये मेरे ही भगवान है, ये शिलपिल्ले जी है, मेरे नाथ है, मेरे स्वामी हैं। अब उसका पति क्या करता है, उसे छीन के उसको जो है नदी में फेंक देता है। कहता है क्या ढोंग ढकोसला लगा रखा है। फेंकने के पश्चात कुछ दिनों तक अन्न जल सब कुछ त्याग देती है, विरह में डूब जाती है, दिन भर सुबह शाम रोने। जब उनको देखो तब उनकी आंखों से आंसू ही आंसू आते हैं, जब देखो तब रोती थी, जब देखो तब। उसको सब पागल समझ बैठे थे कि क्या ये पागलों की तरह रो रही है। एक दिन उसने तय कर लिया, उसी नदी के पास चली गई और जोर जोर से बोलने लग गई, हे नाथ देख तेरी दासी आई है, हे नाथ तेरी दासी आई है। यदि तू आज नहीं आया, यदि तू आज नहीं आया तो मैं इसी नदी में डूब के अपने प्राण त्याग दूंगी, हे नाथ। और जैसे ही वो प्राण त्यागने जाती है, अचानक से वहां से आवाज आती है, मैं आ रहा हूँ। और वहां से वो पत्थर एक भगवान के आकार में बदल जाता है और उसको गले से लगा लेते हैं, अपने हृदय में लगा लेते हैं और अश्रु निकले जाते हैं, निकले जाते हैं। अब कुछ ही क्षण में क्या होता है, उसी मूर्ति से, उसी आकार से, उन्हीं भगवान से जो है भगवान के चतुर्भुज अवतार प्रकट हो जाते हैं। और उनका शरीर कितना तेज कि आसपास के गांव वाले देख ही नहीं पाते, उनकी आंखें बंद हो जाती है ऐसे। अरे
और कुछ समय बाद क्या होता है, ऊपर से जो है भगवान का वो आता है, क्या बोलते हैं उसे, हाथी घोड़ा जो भी आता है ना, वामन आता है और उसमें बैठ के वो भगवान के लोग चले जाती है। और ये देखने के बाद उसके ससुराल वाले जो बिल्कुल हरी मुख से बाहर थे, भगवान का चिंतन नहीं करते, तो काफ़ी ज़्यादा भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करने लगे। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी श्री शिल पिल्ले जी की। आपने एक चीज़ देखा है यहाँ पे कि साधारण सा पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया। क्यों प्रकट किए? भगवान के प्रति वो प्रेम, भगवान के प्रति वो विरह। तो ये ही जीवन में बहुत ज़रूरी है, भगवान के प्रति प्रेम और विरह बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्णा, राधे श्याम।